Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in today's class of EVS class 4, we are going to talk about the explanation which we were doing in the previous classes. So we were doing lesson number 19 and we talked about so first thing we did was the roadways. हमने सबसे पहले बात की थी roadways की and then we talked about the railways, and after that we covered in the last class what we covered in the last class we covered the waterways. So ये तीनों हमने कवर कर लिया. हमने रोडवेज की बात कर ली एंड रेलवे कवर कर लिए एंड देन वी टॉक अबाउट द waterways. Today we are going to cover the air transport. So what we are going to do? We are going to do the air transport. Okay. So in the air transport, let's start. So air transport, like when we talk about the railway, when we talk about the waterway, and if we talk about the roadways, उन तीनों ही जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड हैं उन तीनों को ले और उसे हम एयर ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें. सो दिस वन इज द फास्टेस्ट. सो ये क्या है? ये फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का. Okay, so as it is written here, air transport is the fastest and the costliest means of transport in our country. जितना ये फास्ट है, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उतना ही क्या है ये, उतना ही कॉस्टली भी है. सो फास्ट होने के साथ साथ ये कॉस्टलीस्ट भी है. जितना ये तीव्र है, जितना तेज़ हमारा, जितनी जल्दी हम कवर कर सकते हैं डिस्टेंस को, या जितनी जल्दी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देता है, उतने ही ज़्यादा चार्जेस हैं, उतना ही महंगा है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. या नाउ व्हाट इज द थिंग हियर? एवरी पार्ट, ओके, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, almost every part of India can be reached by airplanes now what this because we have developed a lot. हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, जिसके थ्रू क्या हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास इंडिया में हम लगभग हर जगह, ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस, लगभग हर प्लेसेस पे पहुंच सकते हैं. कैसे? अब लगभग हर प्लेसेस पे हम पहुंच सकते हैं बाय एयर. तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम हर जगह पहुंच सकते हैं. ओके, ना एरोप्लेन जो होता है उसके थ्रू हम हर जगह डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लगभग सारे प्लेसेस पे पहुंच सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. सो इंडिया में क्या हुआ था? सो एयर ट्रांसपोर्ट वाज स्टार्टेड in 1911. ओके, सो हमारे इंडिया में, ओके, अगर हम इंडिया की बात करें, कहाँ की बात कर रहे हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था एयर ट्रांसपोर्ट? सो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था 1911 में. नाउ जस्ट इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू. यू हैव टू टेल कि रेलवेज हमारे इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था. ओके, सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी एंड कौन से ईयर में वो स्टार्ट हुआ था. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ इट इज़ वाइडली यूज्ड. अभी क्या है कि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हो रहा है. वाइडली मीन्स बहुत ही बड़े लेवल पे हमारा यूज़ हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने में. आज की लाइफ में लोग बहुत बिजी हैं. दे कांट गिव द 1 or 2 डे फॉर ट्रैवलिंग. 1 से 2 दिन 3 दिन वो ट्रैवल को नहीं दे सकते. सो दैट्स वाई उन्हें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या लगता है, उनके लिए होता है एयर ट्रांसपोर्ट. सो ज़्यादा दूरी को तय करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और आज के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. देयर आर स्पेशल कार्गो प्लेन्स. ओके, ये हमने बात की कि हम इसको हम ट्रैवल करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंड वी आर कवरिंग द डिस्टेंस वेरी फास्ट. So now
तो जैसे हम डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हमारे पास कार्गो प्लेन्स होते हैं, ओके, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं कार्गो प्लेन्स। अब ये कार्गो प्लेन्स क्या करते हैं, ये कार्गो प्लेन्स क्या करते हैं कि देयर आर स्पेशल कार्गो प्लेन्स which can carry okay perishable goods okay like अभी पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, ऐसे जो कि जिनकी जो ना बहुत ज़्यादा टाइम तक जो हम रख नहीं सकते, जिन्हें स्टोर नहीं कर सकते, जिन्हें जो एक टाइम के बाद क्या होता है वो जल्दी खराब होने लगते हैं, ओके, सो दैट आर गुड्स लाइक फ्लावर्स। ऐसे कौन कौन से गुड्स हो सकते हैं, तो फ्लावर्स, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यू नो कि ज़्यादा हमें फ्रेश चाहिए होता है तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा पुराने तो यूज़ करेंगे नहीं, एंड देन वेजिटेबल, ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचाना होता है पेरिशेबल गुड्स को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम कार्गो प्लेन्स का यूज़ करते हैं। सो दिस इज हाउ द कार्गो प्लेन हेल्प अस, ओके। नाउ कम टू दिस वन। सो ये हम क्या करते हैं कि जब हमें बहुत दूर के स्थानों पर ये सब पहुंचाना होता है तो हम कार्गो प्लेन्स का यूज़ करते हैं। उससे होता क्या है, अगर आप ट्रेन से या रोडवेज के थ्रू पहुंचाओगे तो उससे क्या होगा कि ज़्यादातर टाइम के लिए आपको फिर वो वहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कार्गो प्लेन्स का। टाइम भी कम लगता है और ज़्यादा दूरी वो कम टाइम में कवर करके और हमारे जो गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, उन्हें वो पहुँचा देता है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। वे हमने बात की कार्गो प्लेन्स की। नाउ वी टॉक अबाउट द हेलीकॉप्टर्स। Let's talk about the helicopter. Let's see what they do. Okay, helicopters. अब हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं, हेलीकॉप्टर्स हम यूज़ करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन, जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है, जब भी कोई ऐसा होता है कि कुछ ओकेज़न पे हमारे यहाँ इलेक्शंस हैं तो पॉलिटिशियंस आते हैं, वो रैलीज़ के लिए आते हैं। सो वो किसके थ्रू आते हैं, वो मोस्टली हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर को, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरोप्लेन लेके नहीं आ सकते ना वहाँ पे। अगर एक पर्सन या 2 से 4 पर्सन को आना है, सो वो इतना बड़ा 200 या 250 लोगों की कैपेसिटी वाला एरोप्लेन लेके वो किसी जगह पे नहीं आएंगे। सो दे व्हाट दे यूज़, so they basically use the helicopters. So it is written here, helicopters, so they are used for, किस लिए यूज होता है, so they are used for short distance. हम किसके लिए यूज करते हैं इसको, कम स्थान मतलब दूरी को कवर करने के लिए। लाइक हमारी कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा सकता है ये, बट अगर एरोप्लेन से कंपेयर करें तो वो जो दूरी होगी वो कम होगी, क्योंकि एरोप्लेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ट्रैवल करता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भी जाता है। सो इस वजह से उससे कंपेयर करोगे आप तो ये दूरी कम होगी, ओके। सो हेलीकॉप्टर्स कम डिस्टेंस कवर करने के लिए होते हैं, ओके। नाउ दे प्ले अ मेजर रोल। आप हमारे यहाँ जो आपने देखा होगा कि जो भी हमारी डिज़ास्टर रेस्क्यू की जो टीम्स होती हैं, जो भी हमारी आर्मी होती है, जब वो रेस्क्यू के लिए प्लेन्स का यूज़ करती है, तो वो कौन से होते हैं, वो हेलीकॉप्टर्स का ही यूज़ करते हैं, ओके। वो हेलीकॉप्टर्स का ही यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो रेस्क्यू कर सके ईजीली, क्योंकि एरोप्लेन्स के थ्रू रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ओके। सो वी कैन से दैट ये कब हेल्पफुल होते हैं, सो हेलीकॉप्टर्स आर हेल्पफुल ओके। ये कब हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, सो ये हेल्पफुल होते हैं जब भी हमारे पास डिफिकल्ट टाइम होता है हमारे साथ। सो इन द टाइम वी कैन से इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, जब भी ऐसा होता है, ऐसी डिफिकल्टीज, कैसी डिफिकल्टीज है, कैसी कठिनाई के बारे में बात कर रहे हैं,
द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्टीज इज लाइक कठिनाई। ओके, जब भी ऐसा बुरा टाइम होता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कैसी प्रॉब्लम्स, जैसे कि फ्लड्स मीन्स बाढ़ अगर आती है, अगर कुछ स्थानों पे बाढ़ आई है तो क्या होता है, उनका कनेक्शन जो है वो रोडवेज के थ्रू तो उनसे कनेक्ट किया नहीं जा सकता क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो क्या होता है, फ्लड की सिचुएशन में हमारे पास न रेलवे काम आता है, उस सिचुएशन में ना हमारा रोडवेज काम आ पाता है, क्योंकि तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करते हैं। सो उसकी जगह हम किसे यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट हमारा सोर्स क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सो वो होता है हमारा हेलीकॉप्टर। तो फ्लड्स एंड earthquakes, okay, earthquakes, epidemics, etc. जब भी ऐसा कुछ अर्थक्वेक ऐसा लाइक कोई भी अर्थक्वेक हो या वोल्केनो इरप्शन हो गया ना, तो जब भी भूकंप आता है तो क्या होता है, रोड्स टूट जाती हैं। जब रोड्स टूट जाती हैं तो क्या कैसे हम उसको फिर कैसे किस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है कनेक्ट होना, एक सिटी का, किसी विलेज का, किसी प्लेस का कनेक्ट होना दूसरी सिटी और विलेज से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, उस केस में भी हम हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ जो भी डिज़ास्टर रेस्क्यू टीम्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो इसका यूज़ करके लोगों के पास जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुँचाती हैं, एंड अगर कोई कहीं से फंसा हुआ है तो उन्हें उनका रेस्क्यू भी, उन्हें वहाँ से निकालने का काम भी करती हैं। तो वो सब कुछ कैसे करती हैं, वो सब कुछ हेलीकॉप्टर्स के थ्रू करती हैं। ओके, नाउ एपिडेमिक्स, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, लाइक दो कोविड वॉज फर्स्टली, जब भी वो एक लेवल पे था जो कि जिसे कंट्रोल किया जा सकता है एक लेवल के बाद, जो कि हमारा एपिडेमिक में आता है। लेकिन क्या होता है कि उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, वो सिचुएशन ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है वो, उसमें क्या होता है कि हमें अपनी अगर आर्मी की हेल्प लेनी पड़े, ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे हमें रेस्क्यू करना हो, तो उस सिचुएशन में हम हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। तो एपिडेमिक, आप कोविड का सिचुएशन ले सकते हो, ऐसे डिजीजेस जो कि बहुत ज़्यादा ही फास्टली क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहे हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं हेलीकॉप्टर्स का रेस्क्यू के लिए, मेडिसिन पहुंचाने के लिए, जैसे कि वैक्सीन के लिए, इन सब चीज़ों का यूज़, वैक्सीन पहुंचाने के लिए सबका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो ऐसी डिजीजेस जो स्प्रेड होती हैं, स्प्रेड मतलब फैलना, सो ऐसे डिजीजेस जो स्प्रेड होते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं लोगों के बीच में, वो क्या होता है, एपिडेमिक कहलाता है। सो दैट्स वाई इन सारे केसेस में, फिर वो फ्लड हो हमारा, ओके, फिर वो हमारा अर्थक्वेक हो, या फिर हमारी कोई भी तरह की, किसी भी तरह की एपिडेमिक हो, ओके, उन सारे सिचुएशंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर्स हमारे यहाँ पर यूज़ होते हैं रेस्क्यू करने के लिए। सो नाउ लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमने बात की थी कि जैसे नेशनल हाईवेज़ होते हैं, तो उनका केयर जो होता है वो कौन करता है, या मैनेजमेंट उसका कौन संभालता है। सो जो हमारे हाईवेज़ होते हैं उनका केयर जो है वो NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से जब हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन का मोड है तो उसको भी मैनेज करने के लिए, उसके भी लुक आफ्टर के लिए, देखभाल के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी होती है, जो कि होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, सो आई एम यूजिंग दिस। वो कौन सी अथॉरिटी होती है, जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसके केयर के लिए हमारे पास जो अथॉरिटी है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये क्या करती है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अब हमारे यहाँ पे ये मैनेज करती है जो भी फ्लाइट्स होती हैं हमारे यहाँ। तो ये क्या करती है, ये हमारे यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो फ्लाइट्स चल रही हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, उनको भी मैनेज करती है। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट इट डज, सो सेकेंड थिंग जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं
उनका मैनेजमेंट भी कौन करता है हमारे यहाँ पे, तो वो करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, so we can write here, so let's write like this. Instead of making this, we can write Airport Authority of India now manages, ये क्या मैनेज करती है, all the, I will underline the main point words, all the domestic, जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, एंड जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं। ओके, सो ये क्या करती है, जो भी हमारे यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उनकी केयर कौन करता है, सो उनकी केयर करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन है, वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मैनेज करते हैं जो भी हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं एंड हमारे यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उन्हें कैसे लीड करना है, ये सारे काम जो है हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है ना। अब जो एयरलाइन सर्विस है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंडिया इज लाइक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। सो जैसे रेलवेज है ना, रेलवेज तो पूरा टेक ओवर किसका है, वो गवर्नमेंट का है, पर हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसमें कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, लाइक इंडिगो, यू हैव हर्ड, स्पाइस जेट। सो ये जो कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, ये प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि एयर सर्विसेज, एयरप्लेन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पैसेंजर्स। ना हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का काम जो है वो गवर्नमेंट एयरपोर्ट का या फिर जो एयरप्लेन्स है वो कौन देखता है, गवर्नमेंट की कौन सी कंपनीज है, गवर्नमेंट में कौन देखता है, सो वो है एयर इंडिया, एक तो हमारे पास ये है, एंड सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है हमारा इंडियन एयरलाइंस। सो ये दोनों गवर्नमेंट हैं, ये हमारे यहाँ पे देखती हैं, ये फ्लाइट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इनकी फ्लाइट्स चलती हैं। सो जो गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो एयरलाइन सर्विस वो ये है, एयर इंडिया है, फर्स्ट है एयर इंडिया, सेकेंड है इंडियन एयरलाइंस। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, इनके बाद जो होते हैं या एक्सेप्ट दिस, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दोनों के अलावा, सो देयर आर मैनी प्राइवेट कंपनीज। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस प्राइवेट एयरलाइंस, बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं फ्लाइट्स को हमारी कंट्री में। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या जाना है इसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, वो मैनेज करती है सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होते हैं उनको मैनेज करती है हमारे यहाँ पे। एंड जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज एयरलाइंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें दो कंपनीज हैं, द फर्स्ट इज एयर इंडिया एंड द सेकेंड इज इंडियन एयरलाइन। ओके, एंड देन इसके अलावा एज आई टोल्ड यू, मैंने पहले ही बता दिया था इसके बारे में कि कुछ जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी ऑपरेट करती हैं फ्लाइट्स को, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पैसेंजर्स को। सो दे आर द प्राइवेट ऑफ एयरलाइंस, फॉर एग्जाम्पल लाइक वी कैन से स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सब जो कंपनीज है ये हमें प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज एयर ट्रांसपोर्टेशन की। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस chapter which is basically covered almost. There are some one point from did you know I am going to cover. ये हमने एयर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया। Let's talk about that. So did you know से हमारा एक पॉइंट था, कल हमने वाटरवेज की बात की थी, तो वाटरवेज में हमारा डिड यू नो में एक पॉइंट था कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था बहुत सारे पोर्ट्स हैं समुद्र के किनारे, बंदरगाह होते हैं जो कि शिप्स जहाँ पे आके रुकती हैं एंड वहाँ से माल उतारे जाते हैं या जहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में माल भेजे जाते हैं शिप्स के थ्रू। ओके, सो उसी तरीके से हमारे यहाँ जो है वो 11 से 12 11 to 12 हमारे यहाँ मेजर पोर्ट हैं। ओके, लाइक कांडला, जैसे मैंने बताया था कल, कांडला है गुजरात में, एंड देन मुंबई, ऐसे हमारे मेजर पोर्ट हैं बड़े। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास 187 माइनर पोर्ट्स हैं, ये छोटे बंदरगाह हैं। ओके, जो कि
वैसे मेनली का काम क्या होता है, बड़े जो बंदरगाह होते हैं ना उनका जो बर्डन है वो कम करने के लिए होते हैं। सो उस तरीके से ये हेल्प करते हैं। सो कोस्ट लाइन पे होते हैं, समुद्र के किनारे। नेक्स्ट हमारा विभिन्न लो का पॉइंट था कि जो हमारे हेलीकॉप्टर्स में, एज यू आई टोल्ड यू कि हेलीकॉप्टर्स हमारे जो डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो उसमें जो किसी में क्या हुआ, जैसे फ्लड्स हुआ, तो फ्लड क्या होता है आपने देखा होगा कि जैसे उत्तराखंड में हमारे यहाँ पे फ्लड आया, ओके, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हेलीकॉप्टर्स का, ओके। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उत्तराखंड जैसे स्टेट में, जो कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे है, लाइक हमारे यहाँ वहाँ पे हिल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि पर्वतों की रेंज पे है। सो इस वजह से वहाँ पे फ्लड्स ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ भी ये यूज़ होते हैं। ना इसके साथ साथ जब नेपाल, जैसे नेपाल में अगर भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, वहाँ भी हमारे हेलीकॉप्टर्स यूज़ हुए थे। सो ये हमने डिड्यू कंप्लीट कर लिया। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज and then the question and answers of the lesson number 19, our transport. So for now we are done. I will meet you in the next class. Thank you.